Good morning, everyone. Welcome back to my channel. So today we are going to solve a very famous game of game theory called as Prisoner's Dilemma. जिसमें क्या है कि इसका बैकग्राउंड इस गेम का बैकग्राउंड ऐसा है कि एक क्राइम कमिट करने के लिए पुलिस ने दो प्रिजनर्स को कैप्चर किया है एंड कीप्स देम इन सेपरेट सेल जिसमें दोनों प्रिजनर आपस में कांटेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। अब पुलिस सेपरेटली दोनों के पास जाता है और जाके बोलता है कि मैं तुमको तीन ऑप्शंस देता हूँ। पहला ऑप्शन है कि अगर तुम दोनों ने झूठ बोल दिया तो हमको सच का पता नहीं चलेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी विल चार्ज यू ऑफ कमिटिंग अ माइनर ऑफेंस एंड यू विल बी केप्ट इन जेल फॉर 1 year। बोथ ऑफ देम विल बी केप्ट इन जेल फॉर 1 year। अगर तुमने झूठ बोला और तुम्हारा पार्टनर ने सच बोल दिया, जो सच बोलेगा उसको हम तुरंत ही छोड़ देंगे और जो झूठ बोलेगा उसको हम 9 साल के लिए जेल में रखेंगे। एंड अगर तुम दोनों ने सच बोल दिया तब तुम दोनों को हम 6 साल के लिए जेल में रखेंगे। अगर तुम दोनों ने ये सच बोला तो तब क्या होगा, दोनों को 6 साल के लिए जेल का सजा होगा। ठीक है। अब देखो मैंने ये जो मैट्रिक्स बनाया है जिसमें मम का मतलब है झूठ बोलना, दैट इज डोंट कन्फेस, एंड फिंग का मतलब है कॉन्फेस। अब देखो दोनों प्लेयर के पास दो स्ट्रेटजीज है, एक है या झूठ बोल सकते हैं और दूसरा वाला है सच बोल सकते हैं। सो आई एम राइटिंग द utility function of individual I where I starts from 1 and end at 2. This means which is a function of strategy by player 1 and strategy by player 2। हमेशा जो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो वो होगा स्ट्रेटेजी ऑफ द प्लेयर 1 और जो राइट साइड में लिखा जाएगा वो होगा स्ट्रेटेजी ऑफ द प्लेयर 2। नाउ व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव? आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड, जब पुलिस आएगा तो पुलिस को दोनों क्या बताएगा। ठीक है। तो पहला प्रिजनर 1 का पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। U1 यूटिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल 1 he if he speaks mum and the other speaks mum। ठीक है। मतलब दोनों ही झूठ बोल रहा है, इसमें क्या होगा, दोनों को 1 साल का सजा होगा। यूटिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल 1 इफ ही स्पीक्स मम एंड द अदर दैट इज हिज पार्टनर स्पीक्स फिंग, तब क्या होगा, उसको 9 साल का सजा होगा। नाउ यूटिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल 1 इफ ही सेज दैट आई एम कन्फ्यूजिंग दैट इज फिंग एंड द अदर स्पीक्स मम, तब क्या होगा, उसको तुरंत ही छोड़ दिया जाएगा। Now utility of the individual one if both of them confesses। ठीक है, तब क्या होगा, उसका वैल्यू होगा -6। तो फ्रॉम दिस वी कैन सी अगर वो सच बोलता है उसका यूटिलिटी बेटर है कंपेयर टू स्पीकिंग द लाई दैट इज मम। ठीक है। तो इंडिविजुअल वन क्या करेगा, ही विल चूज टू से पिंक, मतलब ही विल कन्फेस। ठीक है। ना ये तो इंडिविजुअल 1 का हो गया, मतलब प्रिजनर 1 का हो गया। अब प्रिजनर 2 का क्या मतलब ऑप्शन क्या होगा, लेट अस सी। यूटिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल 2 इफ बोथ ऑफ देम स्पीक्स मम, क्या होगा, -1। यूटिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल 2 इफ ही स्पीक्स मम एंड द अदर कॉन्फेसेस, उसको क्या होगा, 9 साल का सजा होगा। Utility of the individual 2 if he speaks think and the other speaks mum, तब क्या होगा, वो तुरंत छूट जाएगा। Utility of the individual 2 if he speaks think and the other also speaks think, तब क्या होगा, उसको 6 साल का सजा होगा। सो इसमें भी हम देख सकते हैं इंडिविजुअल 2 का बेटर होगा अगर वो कॉन्फेस कर लेगा। सो ही विल ऑल्सो speak to confess, that is think। clear? अब मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, 6 and 6। बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि बेटर ऑप्शन तो ये वाला था, राइट। मम मतलब दोनों ने ही अगर कॉन्फेस नहीं किया होता तो 1 साल के लिए जेल में रहता। इट इज बेटर देन स्टेइंग इन द जेल फॉर 6 years, राइट। तो ये वाला ऑप्शन क्यों दोनों ने चूज नहीं किया, क्योंकि
दोनों के बीच में अभी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। अब दोनों के अंदर ट्रस्ट इश्यूज होगा। मैं अगर झूठ बोल दिया और उसने सच बोल दिया, राइट, तो वो तो तुरंत ही छूट जाएगा और मैं चला जाऊंगा जेल में 9 साल के लिए। So I will not prefer to stay in the jail for 9 years. So what will I choose? Better than उसके अब ये भी नहीं जानता वो क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा या सच बोलेगा, तो मेरे पास सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, सच ही बोल देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। So that is, this is going to be the optimal solution by both the prisoners. Okay. So I hope you have liked this video. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस।